अस्सलाम वालेकुम, मैं अस्मा अंजुम। आज के इस वीडियो में हम 2013 का आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल हमने एक और वीडियो किए थे जिसमें हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैथ्स के। अभी नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन है वो आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो पहला है यहाँ पे कि फरीक ए या बी के तलबा को इनफरादी तौर पर किताबें तकसीम करने पर 10 किताबें बाकी रहती है। अगर कुल किताबों की तादाद 850 और दोनों फरीकों के तलबा की तादाद दो मुतवातिर जुफ्त तादाद हो तो दोनों फरीकों के कुल तलबा की तादाद क्या होंगी। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो किताबें हैं, किताबों की तादाद कितनी थी, 850 थी, और तकसीम करने पर बाकी कितनी बच गई, फिर से 10 बच गई। तो बाटी कितनी गई, बाटी गई 840 किताबें क्या हुई यहाँ पर बाटी गई। और क्या बोल रहे हैं कि दो फरीक है ए एंड बी के, डिवीजन है ए और बी, और यहाँ पर जो बच्चों की तादाद है वो इवन नंबर है, यानी कि ताक है, सॉरी इवन जुफ्त, उर्दू में जुफ्त है, लेकिन कैसे है, मुतवातिर जुफ्त है, यानी कि कैसा, एक के बाद एक आने वाले इवन नंबर है। जैसे कि अगर पहला मैं जुफ्त अदद लूं 2 तो उसके बाद वाला 4, अगर इधर से 12 लूं तो उसके बाद वाला 14, इस तरह से बोला गया है कि मुतवातिर जुफ्त आदाद है। यहाँ पर दिया गया है कि दो मुतवातिर जुफ्त आदाद है, ये फरीकों की तादाद जो भी रहेंगी दोनों मिलाकर। तो आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन यूज करना है, पूरे के पूरे ऑप्शन आपको यूज करना है। तो यहाँ पे आप हर ऑप्शन को यूज करके देखेंगे। देखिए अब मैं डायरेक्ट ना आंसर की के हिसाब से राइट आपके आंसर पर लेकर जाती हूँ। पहले हम उसको ही सॉल्व करके देख लेंगे कि हम लेते हैं ऑप्शन नंबर सेकेंड 82। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड लिए हमने कि दोनों फरीकों में बच्चों की तादाद कितनी होंगी, 82 होंगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप 82 को डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि इसको 2 हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में तकसीम करके देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 एकन 2, 2 चौक 8, 2 एकन 2। अब देखिए ये क्या है, 41, ये ताक है, यानी कि ये ऑड है, और आपको क्या बोला गया है, जुफ्त होना चाहिए। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, हम के फरीक ए और बी में कैसे डिवाइड करेंगे, हम इसको कैसे कराएंगे, 40 है ना, तो 41 है तो एक 40 ले लो, ये जुफ्त अदद बना दो इसको, और क्योंकि यहाँ से एक कम हुआ तो एक बढ़ेगा नेक्स्ट उसमें, तो 42 कर दो, तो ये जुफ्त हो गया। अब देखो दोनों की जमा इतनी ही है, क्या 82 ही हो रही ना, तो बस इतना ही करना था। अब अगर ये पूरी तरह डिवाइड करता है इसको, 840 किताबों को अगर ये 40 डिवाइड कर देता है, 840 किताबों को अगर ये 42 डिवाइड कर देता है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये बिल्कुल क्या करते हैं, एक दूसरे को डिवाइड कर देते हैं। ये 0 से 0 गया, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 एकन 4। इसको कैसे करेंगे, 42 दोनी ही कर लेते हैं, 42 एकम 42, 42 दोनी कितने हो गए, 840 हो गए। तो यहाँ पर कितने बचे, 0 बचे। तो ठीक है, तो हमने इसको डिवाइड कर लिए, तो देखिए वही आया क्या। तो इस तरह से ये आंसर आएगा, यानी कि जो पूरी तरह से डिवाइड करेगा वही उसका आंसर रहेगा। अब क्योंकि ये 40 है तो इसने पूरी तरह से इसको डिवाइड कर दिया, ये 42 है तो इसने इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दिया। तो फिर आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब आप पूरे ऑप्शन ट्राई करके देखना, वो पूरे ऑप्शन मैंने ट्राई भी किए हूँ, कोई पूरी तरह से तकसीम नहीं करते, अशारिया में जवाब आता। नेक्स्ट है, बेटे की मौजूदा उम्र वालिद की मौजूदा उम्र का 3/7 गुना है, यानी कि आपको यहाँ पे उतने टाइम्स दिया गया है। दोनों की उम्रों का फर्क 40 साल हो तो 10 साल बाद बेटे की उम्र वालिद की उम्र का कितना गुना होगी। तो आपको पहले क्या दिया गया है, वालिद की उम्र, तो यहाँ पर हम क्या कंसिडर करेंगे, फर्स्ट करेंगे वालिद की उम्र x है, तो वालिद x है तो बेटा वालिद के कितना है, 3/7x है, और दोनों की उम्रों का फर्क दिया गया है, दोनों की उम्रों का फर्क, तो बड़े कौन है, वालिद है, तो फिर हम क्या लेंगे यहाँ पर, वालिद x में से माइनस करेंगे 3/7 x, और इक्वल कितना है वो 40 है, डिफरेंस कितना है उनका 40 आ रहा है। तो फिर ये 7 एकन 7 इधर हो जाएगा, 3x माइनस 7x माइनस 3x अपॉन 7 इक्वल टू 40। अब ये हो जाएगा, इसको 7x माइनस 3x 4x, ये 4x हो गया,
इक्वल 40 और ये इधर चला जाएगा यानी कि 7, यहाँ से डायरेक्ट ही कैंसिल कर देती हूँ, 4 एकन 4, 4 एकन 4 0। तो x कौन? वालिद। वालिद कितने हैं? 70 साल के हैं। तो वालिद 70 साल के हैं। अब और क्या बोला गया है कि 10 साल बाद कि उनका रेशो बोला गया है, 10 साल बाद का भी रेशो बोला गया है ना। तो यहीं पे कर लेते हैं आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर्स वालिद कितने हो जाएंगे? 80 के हो जाएंगे। अब चलिए बेटे का निकालते। बेटे की अभी की मौजूदा उम्र कितनी है? वालिद के बेटा, अब बेटे की निकालेंगे। बेटा क्या है? वालिद का कितना है? 3/7x है। तो 3/7 इंटू 70, 7 एकन 7, 7 एकन 7, यानी कि बेटे की अभी की एज क्या है? 30 है। तो 10 साल बाद प्लस 10 ईयर, 10 साल बाद बेटे की एज क्या हो जाएंगी? 40 हो जाएंगी 10 साल के बाद। अब इनका तनासुब बोला गया है, किसका पूछा गया है आपको? इसमें बोला गया है कि हो तो 10 साल बाद बेटे की उम्र वालिद की उम्र के कितने गुना हो जाएंगी। तो देखिए कितने गुना हो जाएंगी। अभी वालिद की जो एज है, वालिद कितने हैं? 80 के है और बेटा कितना है? बेटा यहाँ पर 40 का है। 0 0, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 1/2, 1/2 सॉरी 1/2 यानी कि 1/2। तो कितनी हो जाएंगी? 1/2 गुना हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेल्समैन को एक शेयर की फरोख्त पर 4% नुकसान होता है। अगर कीमत फरोख्त में 550 रुपए का इजाफा किया जाता है तो उसे 6% का नफा होता है। उस शेयर की असल कीमत क्या होंगी? ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है। एक बार अगर जो रियल प्राइस था उसमें अगर इंक्रीज किया जाता है, प्राइस को बढ़ाया जाता है और आपको परसेंटेज दिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज एक साथ दे दिया जाता है, तो सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं। इंक्रीज इन प्राइस, कीमत में जो इजाफा होता है वो उसको डिवाइड करते हैं आप प्रॉफिट एंड लॉस के सम से, नफा और नुकसान के फीसद से क्या करते हैं? उसको जमा करके ज़रब 100 करते हैं। तो ये उसका फॉर्मूला है। तो आपको उसी बेस पे यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको चाहिए तो, वीडियो को रोककर। हाँ, और एक चीज आपको बोलना है कि ना कोई अदर चैनल वाले हैं जो हमारे ही वीडियो क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे डाल रहे हैं, जो गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे। तो आपको पता है कि चैनल यही है अपना, दूसरा नहीं है। तो देखिए क्या किया जाता है कि उस शेयर की असल कीमत क्या होंगी। तो जो रियल प्राइस है ना, वो कैसे मालूम करते हैं? असल कीमत के इजाफा, उर्दू में लिख देती हूँ, इजाफा कितने का हुआ बटे जो नफा है, नफे का परसेंटेज, प्लस जो नुकसान है, नुकसान का परसेंटेज, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो इजाफा कितने का हुआ? 550 रुपए का इजाफा किया गया। और एक बार क्या है? 4% बोला गया है, एक बार 6% बोला गया है, ज़रब 100 कर देने का है सिर्फ यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 550/10 इंटू 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 5500 यानी कि 5500 क्या हो जाएगा? रियल प्राइस था उसका। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था कि शाम के पास 500 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए और 1000 रुपए के नोट मसावी तादाद में है, जिनकी कुल कीमत 78,490 रुपये है। अगर उसने 50 रुपए और 500 रुपए के नोट बैंक में जमा किए तो उसके पास कितनी रकम बाकी बची है। तो अगर वो इतने पैसे बैंक में जमा कर देते हैं तो उनके पास कितनी रकम बाकी बची है, ये पूछा गया है आपको क्वेश्चन में। तो हम सबसे पहले मालूम करेंगे कि नोट कितने हैं, है ना। सबसे पहले तो नोट कितने हैं ये हम मालूम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना जितने भी नोट है, तो टोटल नोट कितने हैं समझो x है। जो नोट है, नोट आप कंसीडर कीजिए x है, तो टोटल कितने नोट हो रहे आपके पूरे मिलाकर कितने नोट हो रहे? तो देखिए 1000 है ना, और 1000 ये 1100,
ये 1600 और वो कितने हो गए 1670। ये 1670 कितने हो रहे हैं, पूरे पैसे कितने हो रहे हैं, उतने उतने अगर हम नोट मिला लो, उतने उतने रुपए अगर हम मिला लिए तो कितने नोट हो रहे, कितने हो रहा वो 1670। तो हम क्या लेंगे 1670। और रकम कितनी बन रही, रकम कितनी बनी, रकम बनी उसकी 78490, 78490 ये रकम बनी। तो नोट कितने हैं कैसे मालूम करेंगे, इसको तकसीम करेंगे, यानी कि आप 1670 को तकसीम 78,490 को आप डिवाइड करेंगे इससे 1670 से, तो 0 और 0 यहीं से कैंसिल कर देती हूँ मैं। तो x की वैल्यू डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पर 47। तो x यानी कि कितने नोट हो रहे, 47 नोट यहाँ पर हो रहे हैं। तो अब क्या बोले उन्होंने कि आपको यानी कि इक्वल नंबर में है बोल रहे ना, तो x कितना है 47 है, यानी कि नोट कितने हैं 47। अब कैसे 500 के 20 के 100 के 50 के 1000 के ऐसे नोट मसावी तादाद के है, यानी कि 500 के 47 तो 20 के 47 तो 50 के 47 ऐसे मसावी तादाद के। अब हमने मालूम कर दिए नोट। अब वो क्या बोल रहे हैं कि 50 और 500 के नोट ना बैंक में उन्होंने जमा कर दिए, तो उनके पास अब कितना अमाउंट है। तो देखिए 50 के अगर नोट हम लो कि अगर आपने 500 के 47 नोट है ना, सब मसावी मसावी नोट है, वो अलग निकाल लो, और 50 के 47 नोट अगर हम अलग निकाल लेते हैं तो फिर हमारे पास कितना अमाउंट बचेगा। तो देखिए 2 0 यहाँ पर लगा देंगे, 5 सत्ते 35 हासिल किए गए 3 और 5 चौक 20 और 3 23, तो इतना अमाउंट क्या हुआ अलग निकल गया। फिर उसके बाद ये 0 हम लगा देंगे, वही 5 सत्ते 35, यही यहाँ आएगा जाहिर बात है, 5 सत्ते 35 3 बचे 5 चौक 20 और 3 23, तो इतना अमाउंट क्या हो जाएगा यहाँ से अलग निकल जाएगा। अब इसको क्या करना है, सिंपल आप ऐड कर लो कितना अमाउंट हो रहा। देखिए 0 + 0 0, 5 + 0 5, 3 + 5 8, 2 + 3 5 और ये 2 एज इट इज, यानी कि कितना हो गया 25,850। इतना अमाउंट आपने क्या करे, आपने बैंक में जमा करवा दिए, यानी कि इतना अमाउंट क्या हुआ यहाँ पे ये बैंक में चला गया, ये बैंक में गया, ठीक है इतना अमाउंट। तो अगर इतना अमाउंट बैंक में आपने जमा करा दिए है ना, तो बाकी आपके पास दूसरे जो नोट है उनका अमाउंट कितना बाकी रहा, तो जाहिर बात है क्या करेंगे, इसको टोटल कितना था 78490 में से 2585 को क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, बस इतना सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उतना अमाउंट क्या रहेगा फिर बाकी बचेगा। जैसे कि ये कितना हो गया, ये 0 और ये हो गया 4। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आप 7 लेके इसको 14 कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, वो 4 और ये 2 6 और ये कितना हो गया, ये 2 और ये कितना हो गया, ये 5। इसका मतलब ये है कि 52,640 रुपए क्या हुए बाकी पास में बचे हैं। तो 52,640 यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि झैल के मुतबादिल में मुसल्लस के जिलों की लंबाइयों के सेट दिए गए हैं, उनमें से कौन से सेट से मुसल्लस नहीं बनाया जा सकता है। तो आपको जो ट्रायंगल है मुसल्लस है, तो उसके जो साइड जिले होते हैं उसके रूल्स के हिसाब से क्या है कि कोई भी 2 जिलों की लंबाइयों का मजमुआ हमेशा तीसरे जिले से ज्यादा होता है। तो ये उसका रूल है ना, तो उसी पे है, सिर्फ आपको जमा करके देखना है। तो देखिए यहाँ पर अगर सबकी जमा नहीं करे आप और एग्जाम में इनकेस क्वेश्चन आता तो आप एक बार नजर ही अगर इस पर ले ले तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन सा ऑप्शन है जहाँ 2 की जमा ना तीसरे से कम होने वाली है। तो ये वाला आप देख लो एक बार कि अगर ना यहाँ हम 50 और जमा 30 ले लेते
तो ये कितना हो रहा, ये 80 हो रहा, और तीसरा जिला क्या बचा, यहाँ पे 90 बच गया। तो दो जिलों की लंबाइयों का मजमुआ हमेशा क्या होना है, बड़ा होना है, किससे, बचे हुए वो तीसरे वाले जिले से। तो ये तो छोटा हो गया ना, तो ये यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इससे नहीं बनेगा। हाँ, अगर आप दूसरा कोई लेते, जैसे कि 90 प्लस 50 यहाँ पर ले लेते, तो 30 यहाँ पे बच रहा था, तो ठीक है ना। यहाँ तीसरा जिला बच रहा था, वो छोटा होता था, जाहिर बात है। या फिर अगर आप 90 प्लस यहाँ पे 30 ले लेते, तो बचता क्या था, 50 था। तो जाहिर बात है कि ये यहाँ पे ये दोनों की जमा ज्यादा हो जाती थी, ये छोटे छोटे हो जा रहे थे, लेकिन एक केस में नहीं हो रहे थे, तो वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3 ही उसका राइट आंसर रहेगा। तो सिर्फ आपने क्या करना है, ये इसको याद रखना है कि मुसल्लस ट्रायंगल के जो साइड है, जिले है, तो दो जिलों की लंबाइयों का मजमुआ हमेशा तीसरे जिले से बड़ा होता है। तो आपको सिंपल जमा करके यहाँ पर देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मीटर 27 हजम वाले लकड़ी के ठोस मुकब को काटकर एक सम लंबाई के जिले वाले मुकब बनाए गए। उन मुकब्बों को इस तरह तरतीब दिया गया है कि एक मुस्ततिली मुजस्सम ठोस तैयार होता है। उसकी सतह का रकबा झैल में से कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे उसके जिले की जिलों का ना, कुल जिलों का जो रकबा होता है वो 6 होता है, 6 ज़रब। अब फिर बाद में हर दो को क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते। तो देखिए ये एक्चुअली ये है क्या, कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे नोट भी था, देखिए कि मुकब मीटर को मीटर क्यूब लिखा जाता है। अब ये यहाँ पे ये 3 मीटर नहीं है, ये यहाँ पे ये मीटर क्यूब है, ठीक है, वैसा था वो, और एक सम लंबाई के बनाए गए थे। तो देखिए अगर हम ना एक सम लंबाई के, एक होता है देखिए 9 तिया 27, एक हम ऐसे करके अगर बनाएंगे लंबाई और चौड़ाई, तो वो एक हो जाएगा एक एक सम के हिसाब से। या फिर डायरेक्ट हम ना अगर एक साथ ही पूरे 27 एरिया पूरा 27 ले, एक एक सम के पूरे ऐसा एक ही लाइन में अगर 27 बनाते मुकब तो भी चलता। तो दो कंडीशन आ सकती है इस पे। देखिए कि आपके पास ये एक मुकब है, अब आप इसको कैसे कट करेंगे, अगर आप इसको ये ऐसे कटिंग कर रहे, इसकी ये ऐसे कटिंग कर रहे, अगर आपकी कटिंग ऐसे हो रही है इनके साथ, अगर आप ऐसे इसको कट करते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इनकी ये जो हाइट है ये एक ही है ना, हाइट क्या है, 1 सेंटीमीटर की हाइट है, ठीक है। और अगर आप ऐसा आड़े ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप कितने हिस्से लेंगे, 1 2 3 ऐसे ना 9, और यहाँ पे 1 2 3 ऐसे 3 करके लेंगे, ठीक है, 3 सेंटीमीटर के ऐसे करके अगर लेते हैं, तो उस हिसाब से फिर अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई कि देखिए हाइट हम कितनी ले रहे हैं, यहाँ हर एक की, अब आप ऐसे भी नहीं कि इक्वल पार्ट होंगे, लेकिन कैसे 3 सेंटीमीटर के। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा के एक काम करती हूँ, मैं इसको हटा के ऐसे कर देती हूँ, एक छोटा सा बना के, कि समझो हमने एक ना मुकब को ये है, अब हमने इसको क्या करे कि एक 3 सेंटीमीटर करके और हाइट 1 सेंटीमीटर करके यहाँ से 9 हिस्से उसके ले लिए, ठीक है। ऐसा अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या करे, यहाँ लंबाई 3 सेंटीमीटर ले लिए, हाइट कितनी है, 1 सेंटीमीटर ही है जो वहां बोला गया है, और उसकी विथ या ब्रेथ यानी कि चौड़ाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर है ना। यानी कि ये एक मुकब है आपका छोटा सा, ठीक है। ऐसे एक एक छोटे छोटे टुकड़े जो निकाले ना, तो ये जो हाइट है ये 1 सेंटीमीटर की है, और जो चौड़ाई ले रहे आप वो 9 सेंटीमीटर की ले रहे, और जो लंबाई आपने यहाँ से लिए है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है आपने ऐसे टुकड़े करे। तो अगर आप एक कंडीशन के आप ऐसे उसके टुकड़े करो, तो 27 हजम वाला लकड़ी के ठोस, अगर 27 मुकब क्यूब है, वो मुकब मीटर है, उसके अगर एक एक सम के अगर टुकड़े बनाए, तो एक ये एक तरीका हो जाएगा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन का। तो कुल सतह का रकबा क्या होता है, 2 खौस में लंबाई
ज़रब चौड़ाई ले लो या हाइट ले लो, प्लस और हाइट ज़रब ब्रेथ ले लो या फिर ब्रेथ ज़रब लेंथ ले लो। ठीक है, ये एक होता है कुल सतह का रकबा। तो ये हो जाएगा 2, अब ये हो जाएगा 3 ज़रब 1, जो भी लेना है डायरेक्ट ले लेते हैं हम। 1 हो जाएगा 3, 3 ज़रब 1 हो जाएगा, एक हाइट और ये ले लिए तो 1 इंटू 9 हो जाएगा, और प्लस बी 3 इंटू 9 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो गया 3 प्लस 9 प्लस 9 तिया 27। तो हमने ये इसको ऐसे ले लिए। अब ये कितना हो गया 39, 39 2 इंटू 39, ये 10 और 9 19 का 1 और वो 1 3, 39 हो गया। अब ये कितना हो गया, ये 18, 9 दूनी 18 के 8 हासिल किया गया 1, और ये 6 और 1 7। ठीक है, तो एक आंसर हमारा क्या आ गया, एक आ गया हमारा 78, यानी कि एक जो आपका रहेगा कि उसकी सतह का रकबा जैन में से कितना होगा, तो एक तो हमारा आंसर आ गया कि ये होगा। अब देखिए एक और यहाँ पर कंडीशन बनती है इसकी कि एक इस तरह से आपने करे तो दूसरा भी आप किस तरह से और बना सकते थे। तो अब हम और कैसे बना सकते हैं इसको, कि हमने ना एक हम इस तरह से भी टुकड़े लेंगे कि इस तरह से अगर हम उसके टुकड़े लेते, तो अगर हमारे पास ना हाइट 1 सेंटीमीटर ही रखते हैं अगर आप, और पूरे एक साथ टुकड़े लेते हैं पूरे 27 यहाँ तक पूरे के पूरे एक ही रो में लेते हैं, यानी कि आप फिर से हाइट तो यहाँ दी हुई है कि 1 सेंटीमीटर होना है, अगर आप उसकी ना चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं और लंबाई या फिर उसकी लंबाई लेंथ 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं और चौड़ाई डायरेक्ट उसकी यानी कि उसकी ब्रेथ यानी कि एक ही पूरा टुकड़ा अगर आप एक ही पूरा 27 सेंटीमीटर का ले लेते हैं, यानी कि आपने लंबाई जो कट करे वो 1 सेंटीमीटर चौड़ाई उसकी और एक साथ पूरा का पूरा हिस्सा ले लिए, अगर ऐसे लेते हैं तो फिर क्या होगा, 2 हौस में अब डायरेक्ट लिख लेती हूँ मैं हाइट और ये 1 इंटू 1 प्लस लंबाई और ये यानी कि 27 इंटू 1 और प्लस चौड़ाई और हाइट 27 इंटू 1, अगर ऐसे कर लेते हैं तो 2 इंटू 20 2 इंटू अब ये कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 27 हो गया, ये 1 हो गया और प्लस ये 27 हो गया। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट इसको ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7 और 7 14 और 1 15 का 5 हासिल कर गया 1, ये 2 और 2 4 और 1 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 1 गया 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कि कितना हो गया 110 हो गया। तो फिर ये एक और कंडीशन बन रही थी किसकी 110 की, तो आपको 2 बार उसको ट्राई करके देखना था, यानी कि यहाँ पे ए और बी दोनों ही राइट रहेंगे। तो देखिए अगर आपके पास एग्जाम में टाइम बहुत बच जाता है तो आप बिल्कुल ट्राई करना, वरना अगर आगे के क्वेश्चन इजी है और आपके पास टाइम उतना नहीं है तो फिर ऐसा क्वेश्चन मत देखिए, ज्यादा टाइम मत दीजिए जो टाइम कंज्यूमिंग है और आपके आगे के इजी क्वेश्चन छूट रहे हैं अगर उसकी वजह से, तो थोड़ा आप खुद टाइम मैनेज कीजिए और देखिए कौन सा करना चाहिए। मुतासिर शक्ल में क्या दिया गया है, यहाँ पर दो जो खुतूत है वो एक दूसरे को खता कर रहे हैं, उस बेस पे क्वेश्चन है ये कि एक्स ये एक्स और वाई है, ठीक है, ये पैरेलल है एक दूसरे के, एल और एम है ये मुतवाजी यानी कि पैरेलल है, एक दूसरे को कभी खता नहीं करेंगे ये लोग। दी गई मालूमात की बिना पर एंगल ए ये जो है ये कितना है ये बोला गया है, और आपको एक कंडीशन यहाँ पर दी गई है, देखिए इसको मैं यहीं पे बड़ा बना देती हूँ। ये एक कंडीशन जो है वो ये क्या है, ये 80 डिग्री का है, अगर ये 80 का, ये जाविया 80 का है तो ये जो मुसल्लस है ये मुतसावियुस साक़ैन है। मुतसावियुस साक़ैन यानी कि क्या है कि इसके ये दो जो जिले हैं वो सेम लंबाई के मुतमासिल है, ठीक है। तो मुतमासियुस साक़ैन अगर होता है मुसल्लस तो यहाँ पर कंडीशन होती है कि उसके जो बेस के यानी कि उसके कायदे पे जो जिले बनते हैं तो वो मसावी होते हैं, ये एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा,
तो हमको पता है कि ये जो है ये पूरा का पूरा एक मुसल्लस है। ये मुसल्लस कितने का होता है? मुसल्लस 180 डिग्री का होता है ना। अब ये पूरे मुसल्लस में 180 में से ना आप 180 डिग्री में से अगर आपको 80 ऑलरेडी उन्होंने दे दिए कि 80 एक जिला है, तो फिर बचा कितना? 100 डिग्री बच गया। अब 100 यानी कि क्या कि ये दोनों, तो ये जाहिर बात है ये 50 का हो जाएगा और ये 50 डिग्री का हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। अभी मैंने आपको बोली ना बेस के जो रहते, तो हम क्या करेंगे, अब ये 50 है तो अब मैं ये इसको हटा देती हूँ यहाँ से, ये समझाने के लिए था। तो अब ये हो जाएगा कितना, ये अगर 50 है और ये भी 50 आ गया, ये 50 है तो जाहिर बात है ये भी 50 है। ये 50 है तो क्या है? मुकाबिल के जाविये, मुकाबिल के जाविये। तो ये भी 50 है, ये भी 50 हो गया। अब देखो फिर से, अगर ये 50 है तो देखिए ये यहाँ पर आपको पूछा क्या गया है? ए आपको पूछा गया है। अगर ये 50 है तो ये जो बेस है, तो बेस के ये जो जाविये होंगे ये भी क्या रहेंगे? ये मुतसावी साक़ैन है मुसल्लस, तो उसके बेस के जो जाविये है वो भी इक्वल ही होंगे। यानी कि ये अगर 50 है तो ये कितना होगा? तो सिंपल है, पूरा मुसल्लस कितने का होता है? 180 का होता है ना। उसमें से आप 50 माइनस कर लो तो कितना बचा? 130। अब 130 के दो इक्वल पार्ट आप कर दीजिए 2 से डिवाइड करके, 2 एकन 2, 2 छक्के 12, 1 गया 2 पंजे 15, यानी कि ये कितना हो जाएगा? ये 65, तो ये भी 65 हो जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर सेकेंड कितना हो जाएगा? वो 65 हो जाएगा। देखिए उन्होंने ना, लेकिन अगर वो एक ही खत के अगर हम लेते थे, क्योंकि यहाँ पर ना ये नीचे एरो है, तो ये अगर यहाँ होगा तो ये यहाँ बेस का हो जाएगा। लेकिन ना अगर 180, ये एक और थोड़ा सा एक और चीज बता देती हूँ मैं, क्योंकि ये मुसावी साक़ैन मुसल्लस दिए और यहाँ अगर ये यहाँ इधर था, ठीक है, ऐसे कुछ था तो एक कंडीशन और हो जाएंगी। वरना अगर आप सिर्फ इतना देखते कि एक ही खत पे बनने वाले जो जाविये होते हैं, एक और दूसरा तरीका बता रही, एक और खत पे बनने वाले जाविये जो है, एक यहाँ पर अगर 50 है तो ये जो दूसरा ए होगा ना, तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? ये जो 50 है ये चला जाएगा 180 में से, यानी कि ये 130 हो गया। तो ये पूरा का पूरा 130 का रहेगा क्या? नहीं। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि मुसावी साक़ैन मुसल्लस बनेगा तो फिर यहाँ पर वो आधे आधे होके 65 हो जाएंगे। एक ये भी कंडीशन थी। हाँ, तो वो अगर आपको पूरा अगर पता है मुसल्लस के अक़साम का तो आप कर सकते थे डायरेक्ट। 12.5 किलोमीटर लंबे रास्ते के दोनों तरफ इश्तेहारी बोर्ड लगाए गए। अगर इश्तेहारी बोर्ड की कुल तादाद 502 हो तो दोनों जानिब के दो मुतवातिर इश्तेहारी बोर्ड का दरमियानी फासला कितना होगा? तो आपको दरमियानी फासला बोला गया है दो बोर्ड के बीच का, यानी कि आपको क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में कि देखिए यहाँ ऑप्शन मीटर में है, मीटर, और वो किलोमीटर में है, तो पहले उसको चेंज कर लेते हम। क्या दिया गया है कि 12.5 क्या है? किलोमीटर है, तो इसको पहले मीटर में चेंज कर देंगे। तो 12.5 को मल्टीप्लाई किसके से करते हैं? 1000 से करते हैं। 125000, एक जीरो यहाँ से क्या करेंगे? हम हटा देंगे। 12.5 है ना, तो फिर एक जीरो हम वहां से हटा देंगे, तो ये कितना मिला हमको? 12500। अब ये हो गया मीटर, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं वो यहाँ पर के 12 कितना है? 12.5 था ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12500 मीटर लंबे रास्ते के दोनों तरफ इश्तेहारी बोर्ड लगाए गए, यानी कि ये एक रास्ता है, ये पूरा एक रास्ता है और इसके दोनों साइड क्या है? यहाँ पर बोर्ड लगाए गए। देखिए ऐसे बोर्ड लगाए जा रहे हैं, यहाँ पे दोनों ही साइड उसके बोर्ड लगाए जा रहे हैं। और क्या इश्तेहारी बोर्ड की कुल तादाद कितनी है? 502 है। तो दोनों जानिब के दो मुतवातिर इश्तेहारी बोर्ड का दरमियानी फासला कितना होगा? यानी कि अब ये जो बोर्ड लगाए जा रहे, तो कोई दो मुतवातिर बोर्ड के दरमियान का फासला कितना रहेगा, ऐसे आपको पूछा गया है। तो बोर्ड
कितने हैं वो, टोटल तादाद कितनी है, कितने बोर्ड है टोटल लगाने, 502 है, 502, हाँ 502 है। तो देखिए जोड़ी पहले ये देखो कि बराबर बन रही है क्या, 502 बोर्ड है ना। अब रास्ते के दोनों जानिब लगा रहे, जोड़ी ऐसी बना रहे, है ना, तो जाहिर बात है रास्ते के दोनों जानिब लगा रहे तो ये हाफ हो जाएंगी, तो इसका हाफ हो जाएगा रास्ते के दोनों जानिब। तो 2 चौक 8, 1 गया, 2 पंजे 10 और ये 1, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 2 दूनी 4, इधर एक आ गया, 2 पंजे 10 और 2 एकन 2, यानी कि कितने हो रहे बोर्ड कैसे लगेंगे, 251 बोर्ड की जोड़ी लगेंगी आमने सामने। लेकिन देखिए जोड़ी नहीं बनेंगी ना, सिर्फ जोड़ी क्या रहेंगी, 250 बोर्ड की ही बनेंगी। ये एक बोर्ड एक्स्ट्रा हो गया ना, एक्स्ट्रा बोर्ड हो गया ये, तो क्योंकि जोड़ी बनाना है ना, तो जोड़ी बनेंगी, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो फिर एक बोर्ड एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे, तो वो हटा दो। तो अब आप क्या कीजिए कि जितना भी आपका रास्ता फासला था उसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, ये जितने भी बोर्ड है, यानी कि दोनों रास्ते में, है ना, यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक, जितने बोर्ड हो रहे, कितने बोर्ड हो रहे, फिर वो बोर्ड हो रहे कितने, 250, तो 250 बोर्ड लगे है ना। अब ये 250 बोर्ड को आप क्या करो, ये जो टोटल रास्ता है, टोटल जितना वो रोड है उसको डिवाइड कर दो ये पूरे बोर्ड की तादाद से। क्यों, क्योंकि हमने कैसे लिए, इधर एक बोर्ड इधर एक बोर्ड इधर एक बोर्ड इधर एक बोर्ड, इस तरह से लिए हुए है ना, तो आप उसको क्या करो, डिवाइड कर दो। अब देखिए यहाँ पर तकसीम करते वक्त जरा ऑप्शन देख लेते, इसके जो ऑप्शन है, अच्छा इन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिए, वरना हम ना ऑप्शन में से भी कैंसिल कर सकते थे, नहीं दिए ना। हाँ यहाँ पर देखिए नोट भी कुछ तो भी है, इश्तिहारी बोर्ड के एक ही जानिब, ठीक है, नोट अलग से बाद में पढ़ लेना। अब ऑप्शन देखिए, अब ये जो ऑप्शन है तो ये एक बोर्ड अलग हट गया, तो अशारिया में तो जवाब आ ही नहीं सकता, है ना, तो बचा क्या, ये दोनों, ये दो बचे, या तो 25 हो जाएगा या फिर 50 मीटर के फासले पर हो जाएंगे। तो देखिए हम इसको, अगर हम 25 को अगर आप 25 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 पंजे 25 हासिल के दो, 5 दूनी 10 और 2 12। देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, 125 आंसर आ रहा है। अगर आप 25 से डिवाइड करते हैं तो 25 सेकंड 25 पंजे अगर आप ले रहे तो यहाँ 0 का 0 बचा, यानी कि 50, तो फिर आंसर क्या आ गया आपका 50। तो आप डायरेक्ट भी ले सकते थे, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, 50 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है कि सरिता पीर के दिन 2.15 घंटे और मंगल के दिन 1.50 घंटे पढ़ाई करती है। इस तरह से एक दिन के वक्फे से कुल 5 दिन पढ़ाई की, तो उसकी पढ़ाई का कुल अरसा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने कितनी पढ़ाई की वो बोला गया है, आपका क्लॉक पे क्वेश्चन है, घड़ी पे, कि एक दिन अगर उन्होंने कितना 2.15 पीर के दिन का पढ़े, मंगल के दिन 1.50 इतना पढ़े, है ना, और इस तरह एक दिन के वक्फे से, एक दिन का वक्फा यानी कि पीर मंगल को पढ़े, बुध के दिन नहीं पढ़े, तो फिर जुमेरात जुम्मा, फिर एक दिन के वक्फे से 1.5 और 2.15 और फिर 1.50, पीर मंगल बुध को नहीं पढ़े, जुमेरात जुम्मा हफ्ते को नहीं पढ़े, एक ही दिन बचा, फिर एक ही बचेगा इतवार, पीर से शुरुआत हुई थी ना, तो वो हो जाएगा 2.15, 5 दिन, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 दिन की पढ़ाई का अरसा क्या होगा। तो इसको क्या करना है, जमा कर लेना है, 5 और 5 10 और 5 15 के 5 हासिल कर गया 1, 5 और 1 6 7 8 9 और 14 के 4 हासिल कर गया 1, 2 2 2 6 7 8 और ये 9, यानी कि 9.45 घंटे। तो देखिए यहाँ पे जो वक्त होता है वो कभी भी ऐसा अशारिया में नहीं होता है, 9.45 घंटे वक्त कभी भी अशारिया में होता है क्या, नहीं होता है। तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा मिनट में, तो फिर आंसर होगा हमारा 9 घंटे 9 आवर
9 घंटे और 0.45 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिनट से, तो फिर हमको जो टाइम मिलेगा वो मिनट में मिलेगा यहाँ पर। तो 0 का 0 यहाँ पे, 5 छक्के 30 हासिल के गए 3 और 6 चौक 24, 27 और अशारिया 2 के बाद, अशारिया 2 के बाद यानी कि कितना 27 मिनट, 27 मिनट यहाँ से मिले, यानी कि 9 घंटे 27 मिनट, 9 घंटे 27 मिनट। अब देखिए अब इन्होंने क्या किया आपको, इन्होंने फिर 45 मिनट और 20 मिनट दे दिए, यानी कि आपका ये आंसर नहीं है। इसका मतलब उन्होंने फिर क्या किया आपको कि 9 घंटों को भी उन्होंने क्या करे, मिनट में बदल दिए। तो फिर आपको फिर से जाना पड़ेगा कि मिनट में उनको आंसर नहीं होना, तो फिर ये 9 लीजिए। अब ये जो 9 है, ये 9 घंटों को क्या कीजिए, मिनट में चेंज कीजिए, यानी कि आपको फिर से उन्होंने मिनट में बदलने के लिए ये दिए थे। तो फिर से बदलेंगे तो 9 छक्के 54, ये 0 का 0, अब ये क्या हो गया, ये मिनट में चेंज हो गया, यानी कि आपको उन्होंने फिर मिनट में बदलने के लिए दिए थे। तो देखिए अब आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये 9 घंटे यानी कि कितने मिनट, 540 मिनट और ये 27 मिनट, यानी कि टोटल कितना हो गया, ये 7, ये 6 और ये 5, इतने मिनट 567 मिनट। तो देखिए 567 मिनट है क्या आंसर में, ये 585 नहीं है, 567 मिनट है। तो इस तरह से उन्होंने आपको क्या किए थे, 2 ऑप्शन दिए थे, तो एक पूरा का पूरा मिनट में किए थे और एक आर यानी कि घंटे और मिनट में किए थे। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है कि मुतसिला शक्ल में कुल कितने मुसल्लस है। अब इसमें टोटल कितने मुसल्लस है, तो देखिए एक तो हम काउंटिंग में ही नहीं लेंगे, ट्रिक बेस कर लेंगे कि ये जो बन रहा है ये है ना, ये 1 2 1 + 2 यानी कि 3, यहाँ पे 3 बने, वो ट्रिक है काउंटिंग की, ट्रायंगल के काउंटिंग की। तो ये डायरेक्ट 3। अब इसके बाद ना ऐसा पार्ट वाला ट्रायंगल कहीं, मुसल्लस कहीं नहीं दिख रहा आपको, तो और क्या करते, तो देखिए अब यहीं से स्टार्ट करेंगे, ये तो खत्म हो गया, तो ये एक ले लेंगे, ये कितना हो गया 4, ये 3 हो गए थे तो ये 4। अब थोड़ा इधर नीचे आते, यहाँ नहीं, 4 के बाद ये एक बन रहा, कितना बन रहा 5, 5 के बाद ये एक बन रहा, कौन सा 6, ये एक 6 बन गया। अब देखिए ये पूरा बन रहा, ये पूरा का पूरा बन रहा एक। अब हमने ये 5 ले लिए, ये 6 ले लिए, अब मैं इसको हटाती हूँ और देखिए ये भी एक पूरा का पूरा बन रहा, ये एक 7। अब नहीं बनेंगे, अब नहीं बनते उसके अंदर, तो कितना है आंसर 7 है। नेक्स्ट है कि ये आपको जो दिया गया है तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए ये ना फॉर्मूला बेस है कि आपको 3 फॉर्मूले हमेशा याद रखना रहते, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर, ये फॉर्मूला। तो यहीं पे स्क्रीन पे ही बता देती हूँ यहाँ आपको कि देखिए यहाँ ना आपको कैसे हिंट लगेंगी कि कौन से फॉर्मूले पे है ये। तो यहाँ देखो 1.6 है, तो आप a लो इसको, तो ये a स्क्वायर हो गया, माइनस 0.8 है, उसको मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, ये 1.6 - 0.8 से। तो देखिए 1.6 बड़ा है 0.8 से, 8 8 दूनी 16 है ना, यानी कि आप 1.06 में से माइनस करेंगे 0.8 तो आपको 0.8 ही मिलेगा, है ना। आप अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ आपको मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ आपको क्या मिलेगा 0.8 इंटू 0.8 यानी कि ये -b स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप अब यहाँ समझ गए ना, आंसर इसका 1 रहेगा। क्या है ये फॉर्मूला, a स्क्वायर - b स्क्वायर। अब यहाँ उन्होंने नीचे दिए, मैं पहले फॉर्मूला लिख देती, a स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल होता है a + b और a - b के। तो उन्होंने क्या करे, इसको नीचे लिख कर दे दिया आपको, बस इतना ही किए। तो वो क्या है, a स्क्वायर - b स्क्वायर आ गया। अब देखिए यहाँ पर अगर आप यहीं के यहीं कर लो कि आपका 0.8 में से माइनस अगर आप करते हैं 1.6 को, तो आपको क्या मिलेगा 0.8 मिलेगा, है ना। और प्लस अगर आप
2 में से माइनस करते हैं 0.4 को, तो फिर क्या मिलेगा हमको? हमको 1.6 मिलेगा। देखिए 2 में से 0.4 माइनस करेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ 10 बने, तो ये 6 और ये 1.6 मिला आपको। तो एक देखिए, एक ए मिला और एक ये बी मिला। ऐसे ही यहाँ पर इनटू ये यहाँ पर 1.6 में से 0.8 देंगे तो 0.8 ही मिलेगा, प्लस प्लस नहीं, यहाँ पे 2 है, एक सेकेंड, यहाँ माइनस होगा। देखिए 1 माइनस 1.6 है ना, हाँ, तो यहाँ पे माइनस 1.6 है, तो इसको यहाँ पर आप लेकर आ जाओ कि 1.6 माइनस 0.8 कर दो। क्यों? क्योंकि बड़े अदद की अलामत यहाँ पर थी, तो यह हो जाएगा 1.6 प्लस 0.8, ये भी यही आएगा। आप सॉल्व करके देख लो, वही आएगा। तो इसका मतलब कि क्या है, आपके पास ये ऊपर जो मिला वो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन नीचे है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको अगर हम ऐसे लिख दे, ये जो नीचे है ना, इसको अगर इसको भी आप सॉल्व करके लिख ले कि ये क्या होता है, तो ये यही होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी ही होगा, यानी कि आपको इसको भी इस तरह से ही लिखना पड़ेगा। तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये पूरे के पूरे कैंसिल होके आपका आंसर क्या बचता है? 1। तो ये जो क्वेश्चन था ना, तो ये आपका ट्रिक वाला क्वेश्चन था। जो 2 और ऐसे रूल वो पेपर सेकंड के लिए है, आपके लिए नहीं है। तो ये ट्रिक वाला क्वेश्चन था कि डायरेक्ट आंसर क्या है इसका? 1 है, तो डायरेक्ट ही आंसर उसका 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डेस्क और स्टूल की कीमत एक डेस्क और स्टूल की कीमत कितनी है? 1525 रुपए है। अगर स्टूल डेस्क से 425 रुपए सस्ता हो तो डेस्क की कीमत क्या होगी? तो डेस्क की कीमत क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए कि जो स्टूल है, एक डेस्क, स्टूल डेस्क से कितना है? 425 रुपए कम है, तो स्टूल, और ये कितना है? और ये क्या है? डेस्क। तो स्टूल क्या है? डेस्क से 425 सस्ता है। तो अगर हम ये डेस्क एक्स लिए तो ये कितना हो जाएगा? एक्स से कितना कम? 425 रुपए कम, ये हो जा रहा है ना। और क्या बोला गया है कि दोनों की मजमुई कीमत यानी कि x प्लस x माइनस 425 की पूरी कीमत 1525 होगी। तो ये कितना हो गया? ये 25 हो गया इक्वल। अब ये वहां पर चला जाएगा 1525, यहाँ जाने पर एडिशन हो जाएगा 425 का, तो ये 2x इक्वल हो जाएगा। कैसे करेंगे अब हम इसको? यहाँ पे हमने ये जो माइनस में था वो वहां प्लस में चले गया। ये देखिए 5 और 5 10 का 0 हासिल कर गया। एक ये 2 और 2 5, 2 और 2 4 और 1 5, ये 4 और 5 यहाँ 9 और यहाँ 1 का 1 बचा। तो यहाँ पे ये फिर से आप इसको क्या करेंगे? तकसीम कर देंगे। कैसे तकसीम करेंगे? 2 1 का 2, 2 ना है 18, 1 गया, 2 सत्ते 14, 1 गया, 2 पंजे 10, यानी कि 975 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 975 आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि 2 स्टार स्टार 4 इंटू ज़रब 1 स्टार x, इस अमल का जवाब झैल के मुतबादिल में से कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पर है 2 स्टार स्टार 4 और 1 स्टार 8 को मल्टीप्लाई करना है, ज़रब करना है, तो आंसर क्या होगा? तो देखिए 8 चौक 32, 8 चौक 32 होते। तो आप ये देखेंगे यूनिट डिजिट पे क्या है, तो 6 कैंसिल हो गया, 2 ही होना है। तो देखिए 2 और 2 है। नेक्स्ट डिजिट क्या होगा? नेक्स्ट डिजिट यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर अगर मैं स्टार की जगह 1 रखूं, यहाँ 1 रखूं, तो ये 8 एकन 8, 8 एकन 8, अगर यहाँ 1 रखूं तो 8 एकन 8 और 8 में 3 ऐड होके 11 हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो नहीं है। अगर मैं यहाँ 0 रखूं, यहाँ अगर 0 अगर आप लेते हैं तो 8 0 0 और 3 का 3 यहाँ पर आ जाएगा। बस आपको इस तरह से इसको कैलकुलेट करना था। आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड 0। तो कुछ क्वेश्चन है जो फटाफट सॉल्व हो जा रहे। नेक्स्ट है कि आपको तरसीम दी गई है यहाँ पर
एक क्वेश्चन तरसीम का रहता ही है। तरसीम का मुशाहिदा करके सवाल का जवाब दीजिए। तरसीमी खाके में शिरोर के कुल ख्वानदा अशखास वंचूर के कुल ख्वानदा अशखास के कितना गुना है? तो यहाँ पर दिया गया है मर्द, मर्द, और ये औरत के लिए शेडेड लाइन वाला पार्ट है, यहाँ औरत के लिए। और जो वाय है, वाय महवर पर ख्वानदगी है, यानी कि पढ़े लिखे लिटरेट जो लोग हैं वो यहाँ है, ख्वानदगी है। और एक सम 1000 लोगों को बताता है, 1000 लोगों को बताता है, और ये ख्वानदा लोग हैं पूरे के पूरे। तो देखिए हमको किसका बोला गया है, हमको बोला गया है शिरोर और वंचूर का, है ना। बाकी दूसरे जो लोग हैं, दूसरा जो है तरसीम पर है, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं कि कितना है। पहले वंचूर है ना। तो अब देखिए यहाँ पर जो वंचूर ये है, तो यहाँ पर मर्द और औरत टोटल कितने ख्वानदा है ये हम देखेंगे। तो वंचूर में मेल और फीमेल अगर हम देखें तो देखिए इनका ना ये वहीं से इतना ब्लर वाला पार्ट था, तो क्लियर कितना दिख रहा, हम पहले उसको ले लेते। वंचूर में ना 750 पे मर्द जा रहे थे, है ना। देखिए ये 700, अगर हम मर्द देखें, ये वंचूर है, तो वंचूर में ये जो मर्द है ये देखिए यहाँ है, यहाँ तक है, तो ये कितना हो रहा, ये कितने हो रहे, ये कलर दिखाई दे रहा है, ये कितने हो रहे, ये 7, ये देखिए 7500 तक जाएंगे। नहीं, यहाँ तक जा रहा, देखिए वो, ये यहाँ तक भी नहीं है, यहाँ तक है, यहाँ तक। तो ये कितना हो रहा, 7500, 7500 तक ये गया। और फिर जो लेडीज का है, लेडीज की ये लाइन यहाँ क्लियर नजर आ रही, जो लेडीज की है, अब ये आपके पेपर में ही इस तरह से था, ब्लर था। तो ये जो लाइन है देखिए, ये कहाँ तक जा रही, यहाँ पे ये 5000 और 5000 के भी थोड़ा ऊपर जा रही, देखिए 5000 से थोड़ा 3 स्टेप ही बच रही, तो 5000 समझो 700, अगर आप ले रही है 5700, इस तरह से हम ले सकते थे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसका लिख लेते, वंचूर का, वंचूर का लिख लेते। एक क्या मिला हमको, मेल, और अगर हम फीमेल ले, या फिर मैं यहाँ लिख देती हूँ वंचूर, वंचूर में मेल और फीमेल का अगर हम ले ले तो एक कितना मिल रहा, 5700 औरतें पढ़ी लिखी है, और 7500 मर्द पढ़े लिखे हैं, यानी कि ये किसका है, ये वंचूर का है ना, ये वाला वंचूर का मिला। अब हम इसका देखते हैं, थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं इसको। शिरोर का है, तो ये हो जाएगा मर्द जो है वो यहाँ है, यानी कि 8000, और एक इतना कम पे है वो 8900। देखिए ये ना, ये तरसीम आपके उस पेपर में वो थी, तो आप ना अब मतलब अब बहुत क्लियर रहता, अभी लास्ट टाइम के उसमें भी बहुत क्लियर था इमेज, तो वो उतना है 8900 है। तो फिर लेडीज का कितना है, लेडीज का यहाँ पर, यहाँ खत्म, ये क्लियरली दिखाई दे रहा कितना, 6500, 6500 ये लेडीज के लिए है। तो इसका रेशो इतना है 6500। तो फिर अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे वंचूर, और यहाँ पे ये एक तो हमने वंचूर का देख लिए, तो वंचूर का कितना आ रहा, दोनों की ख्वानदगी कितनी आ रही, यानी कि ये 0, ये 0, ये 12 के 2 हासिल का गया 1, और ये 13, यानी कि 13200, इसकी 13200 वंचूर की आ गई। और अगर हम इसका ले ले अब शिरोर का ले ले, तो उसकी कितनी थी, उसकी थी 6500 और 8900, 6500 और 8900, 8900 और 6500 ऐसी थी। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी जमा कर लेंगे, 0 0 14 के 4 हासिल कर गया 1, और ये 15, ये 15,400, और वो है 13,200। अब क्या बोला गया है आपको, क्वेश्चन ये दिया गया है एक्चुअली कि ये तो जमा आ गई उनकी, के
शिरोर के ख्वानदा अशखास वंचूर के ख्वानदा अशखास का कितना गुना है। तो कितना गुना है आपको पूछा गया है कि ये शिरोर का वंचूर के कितना गुना है। तो ये देखिए ये x गुना ले लेते हम कि जो शिरोर के लोग हैं वो वंचूर के x गुना है। तो जो शिरोर है वो x गुना है किसका, वंचूर उसके x गुना है शिरोर के। तो ये कितना हो गया 15,400 और ये कितना हो गया 13,200। ये इतना हो गया। तो ये जीरो और इसके ये जीरो यही कैंसिल अगर हम कर दे तो ये कितना बचा 154 और ये हुआ 132। अगर मैं डायरेक्ट 11 से इसको कर दूं तो ये 11 से भी हो जाता ना, 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 11 से होता क्या देख लेते एक बार। 11 एकन 11, 2 बचे, 11 दूनी 22 हो जाता। फिर 11 एकन 11 लूँ, 4 बचे, 11 चौक 44 हो जाता। फिर डायरेक्ट 2 से कर दूंगी तो 2 छक्के 12 हो जाते, 2 सत्ते 14 हो जाता। यानी कि ये आ रहा अगर हम कंपैरिजन करें तो, अगर डिवाइड करें तो इसका मतलब क्या हो गया कि 7/6 आ गया। अब 7/6 है तो डायरेक्ट 7/6 है क्या, नहीं, यहाँ पे फिर से डिवाइड किया गया है तो फिर से इसको तकसीम करेंगे। किसको, 7 को 6 से तकसीम करेंगे तो फिर आंसर हमारा क्या आ जाएगा 6 कन 6 और नीचे भी क्या बचेगा 1। तो अब क्योंकि आपका आंसर मुरक्कब कसर में है तो कैसे मुरक्कब कसर बनाते हैं, ये क्या है, ये कोशिएंट, ये रिमाइंडर एंड ये डिवाइजर। तो कोशिएंट 1 रिमाइंडर 1 अपॉन डिवाइजर कितना है 6। और उर्दू में इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है खारिज किस्मत, इसको बाकी मकसूम। अब देखिए मैं थोड़ा ये डिवाइजर को ना उर्दू में शायद इसको मकसूम बोलते शायद, मैं जहन से निकल गया। ये डिवाइजर है, डिवाइजर कोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो इस तरह से उसको करते हैं। आंसर देखिए आप क्या आया, फिर यहाँ पर आंसर है 1/6, यानी कि आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन मुरक्कब कसर में आंसर आ रहा था आपका 1/6 गुना रहेगा। तो देखिए ये हमने फिर ये वाले पेपर के भी इतने क्वेश्चन अभी कंप्लीट कर लिए हैं। 15 क्वेश्चन हमने इसके कंप्लीट करे। अभी और पेपर लेंगे, ऐसे सारे पेपर करने की कोशिश करेंगे आपके एग्जाम से पहले तक। और सीटेट की नोटिफिकेशन आ गई है, देखिए 18 फेब को क्या है, सीटेट का सीटीईटी का एग्जाम है। अभी उसकी ऑलरेडी बैचेस चल रही है पेपर फर्स्ट सेकंड की, लेकिन सीटेट की जो एक और न्यू बैच जो बनने वाली है वो बनेगी 15 नवंबर से, यानी कि बहुत करीब का टाइम रख रहे हैं महा टीटी वालों के लिए भी, जिसमें क्या है डेली लाइव लेक्चर है। अगर लाइव नहीं करे आप या मिस हुआ तो रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल रहते हैं, ऑल सब्जेक्ट के नोट्स है, टेस्ट सीरीज है आपको, प्लस यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है कि अगर आपका थोड़ा भी मिस हो जाता तो आप कभी भी रिकॉर्डेड लेक्चर वहां पर देख सकते हैं ऐप पर जाकर। अब आपको अगर ये पेड बैच ज्वाइन करना है तो यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं, आपको सिंपल व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है। उनमें से किसी भी नंबर पे, ये कांटेक्ट नंबर है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, बैच को ज्वाइन करना है, पेड बैच को। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड की यहाँ पर फीस मेंशन है। पेपर सेकंड मैथ साइंस है, ये मैथ साइंस वालों का यहाँ पर फीस मेंशन है। आप यहाँ पे आपका नाम लिखिए, आप कहाँ से है वो लिखिए और आपका पेपर कौन सा है वो लिखिए। और सिर्फ अभी के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है। आपको 15 नवंबर को आपकी पहले डेमो लेक्चर रहेगा और उसके बाद आप पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल उस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ऐसे ही हम ना आपके लिए सारे पेपर सॉल्व कर देंगे। पेपर फर्स्ट जो है उर्दू का वो ऑलरेडी सॉल्व हो गया है पूरा का पूरा, साइकोलॉजी हो चुका है, अभी मैथ्स ले रहे, फिर ईवीएस लेंगे। अल्लाह हाफिज़।